हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो आप सब। और जैसा कि मैंने कहा था यार कि आप लोगों को एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं मॉक्स का, कैसे मैं करता था, कैसे लोग करते हैं, दोनों का कंपैरिजन एक बताऊंगा। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क मतलब क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा उस पर भी एक आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा। और किसको मेरी तरह एनालिसिस करना चाहिए और किसको कन्वेंशनल टाइप से एनालिसिस करना चाहिए, इन सारी चीजों का मैं आपको आइडिया दूंगा। तो दोनों का एक कंपैरिजन भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक मॉक उठाऊंगा, जैसे टेक्स्ट बुक का सेकंड वाला मॉक जो मैंने यूट्यूब पे करवाया मतलब करा भी था, ठीक है। तो अगर मान लो हम सेक्शन वन से चालू करें, तो सीधा फर्स्ट क्वेश्चन से हम चालू करते हैं, कैसे मैं एनालाइज करता था चीजों को, ठीक है। जैसे मैथ से अगर चालू करते हैं, ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये मेरा सही है। तो अगर कोई क्वेश्चन मेरा सही है और मैंने इसमें तुक्का भी नहीं लगाया है, ठीक है, कभी कभी आप तुक्का लगाते हो, ठीक है, तो एक बार आपको जरूर देख लेना चाहिए क्वेश्चन क्या था। हो सकता है कि आपने तुक्के में सही हो गया हो, ठीक है, ये हो जाता है कभी कभी। तो आपको एक बार हर क्वेश्चन को जाके देखना, मतलब जैसे कोई भी मॉक आपने खोला उसका सॉल्यूशन आप देखोगे, हर क्वेश्चन को एक एक करके जाना है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो पहला क्वेश्चन, जैसे अगर ये मैंने तुक्का नहीं लगाया था, ठीक है, ये मुझे आता है, तो मैं इसमें एक ही चीज देखूंगा, ये टाइम। ये जो टाइम लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो 154 एवरेज, ये कुछ गलत बता रहा है इसमें, ठीक है। तो मैं टाइम देखूंगा कि एवरेज से कम है या नहीं, इसमें देखना। जैसे ये एवरेज से काफी ज्यादा लिया है मैंने, ठीक है। अगर एवरेज से ज्यादा लिया है तो मैं एक बार इसमें सॉल्यूशन जरूर देखूंगा कि भाई ऐसा तो नहीं कोई अलग तरीका था, ठीक है। मैं देखूंगा कि यार अगर कोई अलग तरीका था तो मैं बस उसे एक बार ऊपर ऊपर देख लूंगा कि अच्छा टोटल नंबर ऑफ फेसेस दिस 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 दिस। अगर मुझे लगेगा कि ये तरीका वास्तव में वर्थ इट है, जो मुझे नोट डाउन करना चाहिए, जो कि ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। आपको लग जाता है कि हाँ यार ये तो नॉर्मल तरीका था, बस मुझे सोचने में टाइम लगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे सोचने में टाइम लगा कि यार इसको कोई मैं या तो किसी अलग मेथड से सोच रहा हूँ या कुछ और हुआ होगा, ठीक है। तो सोचने में टाइम लगा, अगर सोचने में टाइम लगा है तो कोई बात नहीं, उसको नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। करना चाहते हो आपकी इच्छा पे, ठीक है। मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है नोट डाउन करने की, अगर आपको सोचने में टाइम लगा, बाकी मेथड आपका सही नहीं था तो। कि सोचने वाला जो टाइम है वो धीरे धीरे कम होता है, वो प्रैक्टिस से कम होता है, ठीक है। अब जैसे फिर मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, एवरेज से कम लगा है मुझे, मैं इसमें आगे कुछ भी नहीं देखूंगा, ठीक है। कोई सॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं देखना मेरे को, एवरेज से कम लग रहा है मेरे को मतलब मैं सही हूँ, सही डायरेक्शन में हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये वाला एवरेज से कम लगा है, हटाओ, आगे चलो, ठीक है। टॉपर का नहीं देखूंगा मैं, एवरेज का देखूंगा, ठीक है। टॉपर तो बहुत तीन तीन चार चार अटेम्प्ट वाले भी होते हैं, या बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन वाले फर्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो लोग तो पता नहीं, मतलब कुछ लोगों की तो मैथ्स भी रटी भी होती है, ठीक है। तो मैं टॉपर का टाइम नहीं देखता, मैं एवरेज देखता हूँ हमेशा। टॉपर का टाइम नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है कई लोगों को यार, क्वेश्चन के आंसर भी रटे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारी एसएससी की फील्ड में, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। टॉपर का मत देखो, एवरेज देखो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एवरेज से ज्यादा लगा, तो अब मैं इसका सॉल्यूशन देखूंगा कि भाई क्या है इसका सॉल्यूशन। मैं देखूंगा अच्छा अच्छा ये तो वही था, ठीक है, मेरे को इसमें शायद सोचने में ज्यादा टाइम लगा होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन यूनिक लग रहा है, मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन है जो कि आपने शायद पहले नहीं देखा, तो आप ऐसा कर सकते हो। मुझे मेरे उसमें बहुत कम बार ऐसा हुआ, ठीक है। आपके केस में अगर आपके साथ ऐसा होता आता है, मतलब बहुत बार होता है, तो आप एक अलग नोटबुक उसकी बना सकते हो, और उसमें क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि मतलब अ, मतलब आप पहले टॉपिक नोट डाउन करो, ठीक है, ये किस टॉपिक का है, उसके बाद आप उसका क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को नोट डाउन करो, और इसका सॉल्यूशन क्या है वो नोट डाउन करो, ठीक है। बस उतना ही आपको करना है, और वो फिर आप बाद में रेफर करना, ठीक है, वो जो भी आपकी नोटबुक होगी उसको आप बाद में रेफर करना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये सॉल्यूशन मैंने पहले कभी नहीं देखा, या कुछ नया है इसमें, नया तो इन द सेंस कि अगर आपको एवरेज से ज्यादा टाइम लग रहा है तो ही आपको ये देखना है, वरना तो आप मत ही देखो तो अच्छा है, क्योंकि नया तो और भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एवरेज से कम टाइम लग रहा है तो फिर आप उसको क्यों देखना चाहते हो, अब आपकी स्ट्रेटेजी सही है, फिर नया देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैथ्स में आगे बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है, इसका आपको पूरा सॉल्यूशन देखना है। जैसे ये स्टैंडर्ड डेविएशन का एक क्वेश्चन है, इसका आपको पूरा सॉल्यूशन देखना है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बता रखा है इन्होंने कि स्टेप्स तक बता रखे हैं। नॉर्मली मैं क्या करता था,
मैं गूगल करता था स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन, ये गूगल करूंगा मैं। यहाँ पे जाऊंगा, कोई भी बायजूस बायजूस का पकड़ूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो मुझे मतलब हर पैटर्न पे एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर आप गूगल करके किसी वेबसाइट पे देखते हो तो वो हर पैटर्न पे क्वेश्चन कराते हैं। जैसे ये एक नॉर्मल पैटर्न था, ठीक है, ये वाला पैटर्न एक नॉर्मल पैटर्न है। इसमें इन्होंने वो टेबल वाला मेथड में अगर होता है तो कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स नोट डाउन कर लो एक एक बार, हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है। तो जैसे बायजूस वालों ने पूरा बता रखा है, अलग अलग क्वेश्चन इन्होंने करा रखे हैं, तो आप क्या है, एक बार ये नोट डाउन कर सकते हो कि यार इस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसका स्टेप्स क्या है उस क्वेश्चन को करने के। तो इससे चीजें यार बहुत बेहतर होगी, ठीक है। तो जैसे इन्होंने अगर 10-11 क्वेश्चन जितने भी करा रखे हैं, अगर आप ये सारे नोट डाउन कर लोगे, इन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखे हैं, इतना बहुत है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसके लिए फिर अलग से बुक ला रहे हो या अलग से इस पूरे चैप्टर की एकदम अलग से प्रैक्टिस कर रहे हो, मत करना, ठीक है। बहुत टाइम खराब होगा। ये जो उन्होंने सारे अलग अलग क्वेश्चन, मुझे लगता है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उन्होंने बता रखे होंगे, वो आप एक बार देख भी लेना, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आप नोट डाउन करो। इन 10 क्वेश्चन को आपने नोट डाउन कर लिया एक नोटबुक में, भूल जाओ, ठीक है। इसके बाद कभी मॉक में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उस नोटबुक को खोलो, उसमें देखो कि यार इस पैटर्न का क्वेश्चन कहाँ था, उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगली बार फिर वो मॉक में आएगा। यही फायदा होता है यार ज्यादा से ज्यादा मॉक देने का, कि क्वेश्चन बार बार आते हैं आपके कहीं ना कहीं, या तो ओले बोर्ड में आएंगे या फिर टेक्स्ट बुक में आएंगे, या आप किसी और प्लेटफॉर्म का लाइव मॉक देते हो तो उसमें आएंगे। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं, आप उसको उस समय रेफर कर लेना, ठीक है। एक बार तो आप यहाँ देखोगे ही, अगर आपको वो मॉक में नहीं आए, कोई चिंता की बात नहीं है, उस नोटबुक में वो लिखा हुआ है आपका, ठीक है, उसमें आप रेफर कर लो, ठीक है। उसके बाद अगले मॉक में फिर आएगा, फिर से अगर आपको नहीं आएगा फिर से रेफर कर लेना। कभी ना कभी ऐसा होगा जो आपके दिमाग में वो मेथड बैठ जाएगा, ठीक है। और मॉक में बहुत बार आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आप 100-150 मॉक देते हो ना, सब बैठ जाएगा, सब सब बैठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप एकदम से ना कोई नया क्वेश्चन देखा, तो मैं देखता हूँ यार कई लोग अलग ही बुक ही ले आते हैं, भाई स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा ही नहीं आया, बुक लाओ बुक लाओ, ला 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 बुक ला भाई। अरे भाई, अब क्या एक क्वेश्चन के लिए बुक लिया होगा क्या? इससे बढ़िया गूगल करो, 10 पैटर्न नोट डाउन करो, नोटबुक में हो गया काम। उसके बाद मॉक में आते रहेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। पता नहीं, मतलब इतनी भी क्या प्रैक्टिस करनी है कि एक पैटर्न पे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, कोई फायदा नहीं है उससे, मतलब टाइम खराब है। करना चाहो तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो नहीं करता था ऐसा, ठीक है। मैं तो देख लेता था गूगल पे कि हाँ इस पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको ऐसे से करते हैं, फिर भूल जाता था, कोई बात नहीं, भूल गए भूल गए, फिर से मॉक में आएगा, फिर याद हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में एवरेज से ज्यादा टाइम लगा, काफी ज्यादा टाइम लगा, तो ऑब्वियसली मैं इसका मेथड देखूंगा। फिर मुझे पता चला, जो भी अगर इसमें कुछ नया होगा तो मैं लिखूंगा, वरना नहीं लिखूंगा। गलत क्वेश्चन जो होता है, जैसे गलत क्वेश्चन है, इसको जरूर एक बार ध्यान से देखना होता है, ठीक है। अब गलत क्वेश्चन में आपको शायद कंसेप्ट तो पता होता है, कभी कभी आप सिली कर देते हो, ऐसा नहीं कि आप उस क्वेश्चन को नोट करने बैठ जाओ, ठीक है, नहीं। इसको आपको है ना रफ वर्क में सॉल्व करना है, ठीक है, रफ कागज में। ऐसा नहीं कि आप ऑफिशियल जो अपने आपने एक नोटबुक बना रखी है, ठीक है, उसमें नोट मत करना है ऐसे क्वेश्चंस को। जो भी आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, अगर उसमें आप कोई कंसेप्ट मिस करते हो तो अलग बात है, तो आप नोट कर भी सकते हो। वैसे कंसेप्ट की एक अलग नोटबुक बनाओ तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। अगर आप कोई कंसेप्ट मिस करते हो और वो ऐसा कंसेप्ट है जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है तो उसका नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। और आपको सॉल्यूशन तभी देखना है जब आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है। अगर आपका कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तो फिर उसको नोट डाउन मत करने बैठ जाना, ठीक है। टाइम खराब नहीं करना है, कई लोग करते हैं इसलिए बता रहा हूँ। काफी सिली सी चीज है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का आपको नोट डाउन, मतलब सिली अगर कोई हुई है तो फिर उसको नोट डाउन नहीं करना, रफ वर्क में करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट शायद थोड़ा अलग अलग है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि आपको क्या क्या चीजें देखनी है। आपको टाइम देखना है, अगर एवरेज से कम है आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एवरेज से ज्यादा है और आपने उसे गलत भी किया है तो देखो सिले की है या नहीं। अगर सिले की है तो रफ वर्क में ही उस क्वेश्चन को करो। अगर कोई कंसेप्ट मिस हुआ है तो कंसेप्ट कहीं नोट डाउन कर लो।
कंसेप्ट मिस नहीं हुआ है तो कंसेप्ट कहीं नोट डाउन नहीं करना, ठीक है। उस क्वेश्चन को रफ वर्क में ही सॉल्व करके खत्म कर देना है, कहीं कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है। टाइम बचेगा, ठीक है, फालतू चीजों पे दिमाग नहीं लगाओगे आप। आपकी जो नोटबुक होगी वो काफी कंसाइज होगी, ठीक है, जो आपका रिवीजन मटेरियल बनेगा। वरना ऐसे बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इतना है, ठीक है। अब रीजनिंग, रीजनिंग में तो यार वही सेम चीज है, रीजनिंग रीजनिंग में, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे आप मैथ्स में कर रहे हो सेम आपको करना है, ये आपको भूल जाना है, ठीक है। स्टेटमेंट अजम्पशन के क्वेश्चन आपको भूल जाना है, ठीक है। मतलब इसमें दिमाग लगाना ही नहीं। इसमें अगर गलत हुआ है हो जाने दो, ठीक है, बस एक बार सॉल्यूशन देखना है उन्होंने क्या सोचा है, आप क्या सोच रहे हो। इसमें आपका बहुत कॉन्ट्राडिक्शन भी आएगा, कई बार आएगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप भूल जाओ कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। थोड़ा बहुत आप देख लिया करो, थोड़ा सॉल्यूशन आप देख लिया करो कि क्या सॉल्यूशन है। अगर आपको लगता है कि उनका सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है तो ठीक है, नहीं आपको लगता है आपके खुद के कोई आर्ग्यूमेंट आता है तो छोड़ो छोड़ो, हटाओ उसको। मेरे को दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन इसमें कुछ नोट डाउन नहीं करना, ठीक है। रीजनिंग में कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है आपको, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। रीजनिंग एक प्रैक्टिस का खेल है, ये सिर्फ मॉक से अपने आप हो जाएगा। इसमें कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, ना गलत क्वेश्चन को नोट डाउन करना है ना कुछ और। तो इसका मॉक का एनालिसिस आपको सिर्फ टाइम देखना है, टाइम आपको इसमें भी देखना है कि आपको कितना टाइम लग रहा है। अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है एवरेज से तो आपको टाइम कम करना है, नोट डाउन कुछ नहीं करना, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिस से कम करना है बस। ये फोकस रखना है कि मुझे इसमें टाइम लग रहा है, तो मैं अगले मॉक्स में इस क्वेश्चन को और जल्दी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसकी कोई मेथड नहीं है यार, इसमें ऐसा कोई मेथड नहीं है। इसमें आप जल्दी पढ़ो, जैसे यहीं से चालू हो गए, यहीं से देखो कि अच्छा ए इज द वाइफ ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ डी इज द हस्बैंड ऑफ पी, बस यहीं से देखो डायरेक्ट। ये सब नहीं पढ़ना होता आपको इन क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन में कहीं आप ऐसा नहीं कि ए प्लस बी ए माइनस बी ए ये सब पढ़ने बैठ गए पहले फिर आप क्वेश्चन देख रहे हो। सीधा क्वेश्चन पर अटैक करना है कि पूछा क्या है, डी रिलेटेड टू एल पूछा है और ये क्या है, बस यहां से यहां रेफर करना है, ऊपर से नीचे नहीं जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। टाइम बचता है, दो दो तीन तीन सेकंड भी बहुत होते हैं, ठीक है। बता रहा हूँ एक चीज ऐसे ही बता रहा था। इंग्लिश में आपको ग्रामर में नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है। ग्रामर में नोट डाउन करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। ग्रामर के खूब क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे, अगर आप मॉक्स दोगे तो खूब आएंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, इसमें सिर्फ सॉल्यूशन देखना होता है आपको, ठीक है। और आप बस एक बार आंसर देख लो कि अच्छा चाहिए था। अगर आप ये पढ़ना चाहते हो इन द गिवन सेंटेंस तो आप पढ़ सकते हो, अगर आपको ये समझ में आता है वर्ब क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, ये सब क्या चीजें हैं, मुझे तो आधी चीजों का आइडिया भी नहीं है, ठीक है। मैं तो सिर्फ आंसर देखता था, अच्छा ये होना था इसमें, फिर वापस क्वेश्चन देखता था कि मैंने क्या किया था, ठीक है, और आगे बढ़ जाता था। टाइम बचता है, काफी टाइम बचता है, और अगली बार ध्यान भी रहता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो ध्यान रहता है, ठीक है। एक दो मॉक में रिपीट हो गया तो परमानेंट ध्यान हो जाएगा, मतलब फॉर द टाइम बीइंग कि 3-4 महीने तो परमानेंट ध्यान हो गया और आपको यही करना है, ठीक है। आपका एग्जाम 3-4 महीने में ही है तो यही करना है हमें। तो इसमें आपको सीधा सीधा, इसमें कोई टाइम वाइम देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें टाइम मत देखना, इंग्लिश में टाइम देखने का कोई फायदा भी नहीं है। इसमें सिर्फ सॉल्यूशन देखना है आपको, और वो कैप का भी आपको सिर्फ सॉल्यूशन देखना है, मतलब वन वर्ड हो या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, ठीक है। उसका आपको सिर्फ सॉल्यूशन देखना है। जो चीज आपको नोट डाउन करनी है वो शायद एंटोनिम सिनोनिम आप नोट डाउन कर सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन इसमें आ जाए तो आपको बता देते हैं। जैसे ये है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो कि आप प्रोडिगल का सिनोनिम क्या होता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। आप जाके प्रोडिगल को नेमोनिक डिक्शनरी पे देख भी सकते हो, नेमोनिक डिक्शनरी, ठीक है। यहाँ डालोगे, ये आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आप प्रोडिगल अगर डालोगे, इसमें एग्जैक्ट स्पेलिंग डालनी है, ठीक है, प्रोडिगल। तो इसके मीनिंग्स आप देख सकते हो कि ये कैसे कैसे इन्होंने डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप इनके नेमोनिक्स लिख भी सकते हो, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा लिख लो, अच्छा रहता है, ठीक है। कभी रिवीजन होता है तो फिर बेटर चीज रहती है। तो आप लिख सकते हो इसके नेमोनिक्स। तो आपको इंग्लिश में क्या नोट डाउन करना है, ग्रामर आपको नोट डाउन नहीं करनी है, टाइम आपको नहीं देखना है, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है कि हाँ भाई ये जैसे प्रोडिगल वाला हो गया, इन्हें 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 अगर आपको आता है तो कुछ नहीं देखना, ठीक है। हाँ लेकिन ये है कि आप इसके ऑप्शन जरूर देख सकते हो, जैसे फैक्चुअस मान लो, तो ये फैक्चुअस है, मतलब अभी तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि फैक्चुअस है, तो फैक्चुअस का मीनिंग क्या है, तो आप देख सकते हो सिली एंड पॉइंटलेस। फिर आप जाके यहाँ पे डाल सकते हो कि अगर आपको याद नहीं होगा तो आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में आप वोकैब में जरूर ऐसे कर सकते हो कि एक एक ऑप्शन जो है ना,
वो आप देखो, जब भी एंटोनिम या सिनोनिम आए तो आप एक एक ऑप्शन देखो, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन चीज है, ठीक है। ये इसको मिस मत करना। जैसे गार्गट उठैन, क्या है ये गार्गेंट वैन जो भी है यार, गार्गेंट वैन, ठीक है। तो इसमें तो अब ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं जो आप नोट डाउन करो, ठीक है। इसमें तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे इंग्लिश में कहीं भी कि जैसे ये आपको नोट डाउन नहीं करना, डॉग डेज ऑफ समर, ठीक है, ये आपको नोट डाउन नहीं करना। इसको आप बस आंसर सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ो। मतलब इसमें आपको बस सॉल्यूशन देखना है और आगे बढ़ना है, ठीक। और कुछ नहीं, इसमें आपको नोट डाउन वगैरह कुछ नहीं करना। आपको नोट डाउन सिर्फ करना है वोकैब, जैसे ये आ गया इन्फ्यूरिएटेड। हाँ, तो अब आपको जैसे मान लो इंसेंस्ड का मतलब नहीं पता, ठीक है। तो इंसेंस्ड का मतलब नहीं पता तो आप जाके अगेन ये कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो इंसेंस्ड का आपने यहाँ पे मतलब डाला, उसके नेमोनिक देखा, उसको आपने नोट डाउन कर लिया। तो ये चीजें आप कर सकते हो। बाकी आपको कुछ इसके अलावा ग्रामर में कुछ नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बार रिपीट होगी, ठीक है। ग्रामर के क्वेश्चंस इतने मॉक दोगे ना आप, 100 150 तो होते रहेंगे रिपीट, ठीक है। अगर आप इतने मॉक नहीं दे रहे हो तो अलग बात है, फिर आपकी स्ट्रेटेजी अलग है। लेकिन मैं तो मॉक एनालिसिस की बता रहा हूँ, तो फिर उनके लिए बता रहा हूँ जो काफी मॉक देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे एक ईडीएम है, ईडीएम में बस आप इसका आंसर देख के आगे आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी, इस वजह से एनालिसिस बहुत जल्दी होता है, ठीक है। इसमें पैसेजेस में भी आपको ऐसा कुछ नोट डाउन करने की तो जरूरत होती नहीं है। इसमें भी कोई एंटोनिम सिनोनिम का क्वेश्चन आए तो आप वो उसके मीनिंग जरूर नोट डाउन कर सकते हो। हाँ, ये जरूर पूछते हैं लोग कि पैसेजेस के अंदर जैसे कोई टफ वर्ड हो तो उसको हम नोट डाउन करें या नहीं। मैं कहूंगा मत करो, क्योंकि इसमें पैसेज में है ना, सर्च करने में भी टाइम लगेगा आपको कि यार ये वाला वर्ड कहाँ था, क्या था, ठीक है। सर्च करने में टाइम लगेगा, टाइम खराब होता है, छोड़ो, रहने दो। अगर ऐसा लगता है, अगर आपको नोट डाउन करना है बहुत टाइम है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको टाइम की कमी है तो रहने दो, पैसेजेस में मत करो। सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम और उसके ऑप्शंस, बस इस पे फोकस करो और कुछ नहीं। बाकी तो बहुत नॉर्मल सा एनालिसिस होता है। जैसे प्रोलिफरेशन आया, ये सिनोनिम आया, इसमें से कोई होता, अगर ऐसा कोई सिनोनिम मतलब आपको नहीं आता हो तो वो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश का एनालिसिस सीधा है, मतलब जो मैंने बताया बस उतना ही है कि इंग्लिश में आपको क्या चीज नोट डाउन करनी है, क्या नहीं करनी है। पैसेजेस का एनालिसिस कैसे करोगे? अगर कहीं पे टाइटल, थीम या फिर कोई बहुत टफ पैसेज आता है तो उसको अच्छे से आप पढ़ोगे, ठीक है। मान लो ये बहुत बहुत टफ पैसेज होता, वैसे तो शायद इजी था, लेकिन बहुत टफ सा पैसेज होता तो आप उसका मीनिंग जानने की कोशिश करोगे एनालिसिस में, कि पूरा फिर पढ़ना ध्यान से, ठीक है, कि क्या क्या था उसमें, क्या क्या कैसे 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 था, ठीक है। नहीं समझ में आए, किसी ग्रुप में पूछो जिसने सेम मॉक दे रखा हो, ठीक है। क्या पता उसको समझ में आ जाए, क्योंकि इसका और कोई तरीका नहीं है कि आप कहीं से समझ सकते हो, ठीक है। कोई आपके ही किसी दोस्त ने सेम मॉक अटेम्प्ट किया हो तो आप उनसे ये समझ सकते हो कि यार तेरे को क्या लगता है कि इसका क्या सेंस बना रहा था पैसेज, ठीक है। कोई बहुत टफ पैसेज हो तो फिर उसमें मतलब उससे आप पूछ सकते हो कि यार इस पैसेज का मीनिंग क्या था, और उससे आप ये सब जान सकते हो कि मैं यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया कि इसमें क्या लिखा हुआ था, ठीक है। इससे बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी रीडिंग हैबिट बनती है, ठीक है। और आपको धीरे धीरे समझ में भी आने लग जाता है कि कैसे कैसे, मतलब जो टफ टफ से सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, कुछ कुछ में बहुत टफ सा सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, जो आप कहाँ पे कॉमा लगा हुआ है आप मिस कर जाते हो, कभी क्या मिस कर जाते हो, ठीक है। तो अगर आप रीडिंग करोगे पैसेज की एनालिसिस में, मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं करता था, ठीक है, लेकिन आपको करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फायदा होता है अगर आप पूरा पैसेज रीड करो तो ये एक चीज है। अगर आप इंग्लिश में थोड़े से वीक हो तो आपको ये चीज करनी चाहिए कि आपको पैसेज एनालिसिस में रीड करने चाहिए अच्छे से। उसके आप डिफिकल्ट वर्ड्स नोट डाउन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन आप रीड करो और उसको समझो कि यार वो पैसेज बोलना क्या चाह रहा था। नहीं समझ में आ रहा है, किसी से पूछो, पर ये आपको करना है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो ये आपको करना है, ये बात तय है, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब चलते हैं हम जीके पे, ठीक है, ये मेन है, ठीक है। जीके का मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जीके में होता क्या है, ये क्वेश्चन आया, ठीक है। इसमें आपने अभी कर दिया आंसर, कोई भी मार्क कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं लोग, सॉल्यूशन देखते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे सॉल्यूशन देखा उसका, और फिर वो पूरा इसमें है ना कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें भी कुछ कुछ चीजें उठा के लिखने लग जाएंगे कि अच्छा अच्छा, बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे मान लो अभी ज्यादातर लोग कैसे एनालाइज करते हैं इसको, हम देख लेते हैं, ठीक है।
कहाँ गया? जैसे मान लो ये टूथ डिके का ही क्वेश्चन आ गया, टूथ डिके का तो खैर बेकार सा क्वेश्चन है। जैसे इसका ही आ गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो लिखेंगे यार, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। अब लिखना कैसे होता है नॉर्मली? ऐसे लिखना होता है पॉइंट्स में। लोग कैसे लिखते हैं? 2014 लॉन्च्ड, मतलब लॉन्च्ड इन 2014। अभी वो पहले लिख दिया था 2000, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या बोल रखा है इसमें? इट्स एम इज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, तो ये पूरा लिखेंगे बैठ के। इट्स एम इज टू क्रिएट एन, भाई पहली बात तो इतना लिखना नहीं है, ठीक। मान लो आप लिखना चाहते हो, ठीक है। अगर लिखना भी चाहते हो तो इतना नहीं लिखना होता भाई, इतना नहीं लिखना होता। जैसे मान लो इसमें क्या बोला है, प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन द स्टेट्स बाय शेयरिंग। अब ये ऑप्शन वैसे सही है भी या नहीं? मान लो है सही, ठीक है। तो प्रमोट्स लर्निंग स्टेट्स बिटवीन स्टेट्स, बस। इसमें इतना क्या लिखना है? इसमें इतना लिखना है कि प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन स्टेट्स। बात खत्म। आपको अपने आप है ना क्लिक कर जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है इसमें। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखना कि इसमें इतना बड़ा नहीं लिखना, लॉन्च इन 2014, ये नहीं लिखना। बस यहाँ लिखो 2014, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। नोट्स हमेशा हमेशा एक कंसाइज फॉर्म में बनाए जाते हैं, ठीक है। और इतना लिखो कि प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन स्टेट। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा लिखते हैं, इट्स एम इज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन द स्टेट्स बाय शेयरिंग प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस। वाह! अरे क्या फायदा है भाई इसका? पूरा पूरा क्यों लिखना है? दूसरा दूसरा लोग इसका है ना, नीचे का भी देखेंगे, कन्वेंशनल मेथड बता रहा हूँ जो लोग करते हैं, ठीक है। द एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम वाज लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी। बैठ के ये भी लिखेंगे। कुछ भी अगर मान लो नोट्स भी बनाएंगे ना, तो ये भी लिखेंगे कि लॉन्च बाय नरेंद्र मोदी ऑन 31 दिसंबर। ये भी लिखेंगे कल्चरल वाइब्रेंसी ऑफ इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट एम्स टू, मतलब इन सब में से सारे पॉइंट में से नोट बनाएंगे, ठीक है। पूरे नोट्स बनाएंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन में यही करेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे, जैसे सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद पूरे पूरे नोट्स बनाएंगे, ठीक है, पूरे पूरे नोट्स। उसके बाद इसमें भी पूरे सॉल्यूशन के नोट्स बनाएंगे बैठ के, ठीक है। इसमें भाई, इसमें कितना, आपको क्या लगता है इसमें कितना टाइम चला जाएगा आपका? आप 1 डेढ़ घंटे तो बैठ के इसे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद इसे पढ़ोगे, मतलब सोच के सकते हो, मतलब 2.5 3 घंटे सिर्फ जीके के एनालिसिस में निकल गया। जीके मॉक्स का, ठीक है। 2.5 3 घंटे तो आपने सिर्फ जीके के एनालिसिस में निकाल दिया। फिर आप बोल रहे हो यार टाइम की कमी है। भाई टाइम की कमी होगी क्यों नहीं यार, आप एक एक चीज बैठ के लिख रहे हो यार, एक एक चीज बैठ के। आप खुद सोचो, जब आप वो नोट्स बाद में रेफर करोगे, तो इतना सब कुछ आपको याद कर पाओगे क्या? अरे भाई हम जैसे लोग जो फिजिक्स, ओ सॉरी फिजिक्स क्या बोल रहा हूँ, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी और सिविक्स में फेल होते थे, हम जैसे लोग तो भाई इतना नहीं रट सकते, ठीक है। अगर आप मेरे जैसे हो कि इतना नहीं आप रट सकते, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये काम कभी मत करना। ये कई लोग करते हैं, फिर बोलते हैं कि हम 10 10 11 11 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। आपको फिर डर लग जाता होगा, ओ भाई साहब वो हो 10 11 घंटे पढ़ रहा है यार वो, 10 11 घंटे। मैं तो यार 3 3 3 3.5 घंटे ही पढ़ता हूँ, वो 10 11 घंटे पढ़ रहा है। पर फिर नंबर देखते हैं तो यार दोनों के ऑलमोस्ट सेम सेम ही आ रहे हैं। ऐसा क्या चक्कर है? वो 10 10 11 11 घंटे पढ़ के ऐसा क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है यार, आपको लगता है ये करके वो ये सब कुछ पढ़ पाएगा? है? अगर कोई बहुत एक्सट्रीम रट्टू तोता आदमी ना, एकदम रट्टू तोता आदमी, एकदम जैसे कहते हैं ना, तो डॉक्टर वॉक्टर होते हैं ना, ये एकदम रट्टू तोते, भाई वही कर सकते हैं ये काम। जो एक नॉर्मल आदमी है ना मेरे जैसा, जो फेल होता था इन रट्टू सब्जेक्ट्स में, ठीक है, वो ये काम नहीं कर सकता भाई। तो अगर आप वो बंदे हो जो कि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, मैं बताऊंगा स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, ठीक है। तो आप एक सही स्थिति में हो, ठीक है। मेरे हिसाब से स्मार्ट स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर लो, इस केस में बहुत फायदा होगा, ठीक है। मुझे इन्हीं से फायदा हुआ है। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई तू जीके में लेके कैसा आया, जब तूने पढ़ा ही नहीं कुछ। क्योंकि मैंने मॉक का एनालिसिस किया। कैसे किया? मैं बस ये देखूंगा टू प्रोटेक्ट टू डिके, ठीक है। अगर मेरा सही है तो भी मैं देखूंगा, ठीक है। जीके में आपको ये करना है, अगर आपका सही है तो भी आपको देखना है, ठीक है। ये बात थोड़ा ठान लेना। मैथ्स और रीजनिंग में आपको ये नहीं करना था। अगर आपका सही है और एवरेज से कम आप टाइम ले रहे हो और आपने तुक्का भी नहीं लगाया है,
तो आपको वो क्वेश्चन दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको देखना है, जीके में आपको देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, मैं ये पढ़ूंगा कि बस इनके जो बोल्ड बोल्ड पॉइंट्स होंगे ना, बस वो पढ़ूंगा, मैं नोट डाउन भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इसका बोल्ड पॉइंट पढ़ूंगा। द दूध टिके स्टार्ट्स इन द माउथ एंड पीएच गोes बिलो 5.5। ओके। बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो यूज टू क्लीन द टीथ। ओके। हेल्दी पीएच कितना होता है? 6.8। ओके। और ये वाले तो ये छोटे मोटे पॉइंट जो है ये तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, इसमें भले ही बोल्ड में दे रखा है, लेकिन वो बस मैं एक बार ऊपर ऊपर से देख के ये भी नहीं पढ़ना। ठीक। तो अब क्या मैं याद कर रहा हूँ इसमें? सिर्फ मैं रीडिंग कर रहा हूँ। ठीक है। आपने एक चीज नोटिस की कि मैं इसको याद भी नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप कन्वेंशनल मेथड में क्या है, आप एक बार लिखोगे, 2.5-3 घंटा, मतलब 1-1.5 घंटा आपको लिखने में जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा बहुत लिखते हुए पढ़ते भी हो, ठीक है, तो 1-1.5 घंटा आपका चला जाता है। उसके बाद आप उसको याद करने की कोशिश करोगे, तो आपके 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। यहाँ मैं याद कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे को कुछ करना ही नहीं, मेरे को सिर्फ पढ़ना है। टू देखे स्टार्ट है ना, ये तो ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम आयन, ठीक है, पढ़ लिया बस। ठीक है, ठीक है, आगे चलो। यहाँ गया मैं, यहाँ का मैंने सॉल्यूशन देखा। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ पर अनाउंस, ये गलत है, अच्छा तो देख लेते हैं, 2015 में हुआ था, बस पढ़ लिया, बहुत हो गया। एम क्या है? अगर ये वाला ऑप्शन सही है तो एम इज टू क्रिएट एन एनवायरमेंट। ठीक है बस, ठीक है, जिस हो गया। एक बार नीचे जाऊंगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? अच्छा, अच्छा, बर्थ एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर को आती है, ठीक है, बस पढ़ लिया, ये नोट कुछ नहीं किया। ठीक है। की एम क्या है? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है, बस हो गया। नेक्स्ट। चलो, इसका मैं सॉल्यूशन देखूंगा क्योंकि मेरा गलत था। पुल फैक्टर क्या है? हाई वेज, ठीक है। माइग्रेशन कैन बी यूज, ठीक है, ठीक है। पुल फैक्टर्स पुल पीपल टू न्यू होम इंक्लूड एंड इंक्लूड थिंग्स लाइक बेटर अपॉर्चुनिटी, बस। बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर, बस पढ़ लिया, आगे बढ़ो। कोठारी कमीशन कब स्टेब्लिश हुआ? 1964। इसमें मैं आगे पढ़ूंगा भी नहीं। ठीक है, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा इसमें, बस एक चीज जरूर पढ़ूंगा कि कोठारी कमीशन का एक इम्पॉर्टेंट कुछ होता है जो शायद इसमें नहीं दे रखा हो। कोठारी कमीशन किसने अपॉइंट की थी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर जैसे इसमें नहीं लिखा हुआ है तो मैं जाके गूगल करूंगा कि कोठारी कमीशन वॉज सेटअप बाय whom। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह गलत भी हो जाती है तो गूगल अपने आप सही कर देता है कुछ। चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह, आई थिंक लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है वाज नेम चेयरमैन। ठीक है, वो देखा नहीं मैंने। ठीक है, आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है बस। इसके बाद कुछ नहीं देखूंगा। अगर कोई चीज आपको नहीं लिखी हुई है, आपको पहले से लगता है कि यार ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप गूगल कर लो बस। सिर्फ पढ़ना है आपको, याद नहीं करना। ठीक है, बताऊंगा क्यों नहीं याद करना। जैसे इसमें आप चले गए बस, पर्सनल इनकम टैक्स। अब ये है एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन में तो कुछ ना ही पढ़ो तो अच्छा है। हाँ, मेरे हिसाब से तो इकोनॉमिक्स का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप नीचे का कुछ ना ही देखो तो अच्छा है। सीधा सीधा ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर देखो और आगे बढ़ो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है। ठीक है, इसमें भी मैं, नॉट रिटन बाय हिम, मलाती मधवा, मतलब क्या क्या उसने लिखी होगी, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, ये मैं थोड़ा बहुत मुझे याद रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। अब मुद्दा ये है कि मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, कहाँ गया, यही वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन। तो भाई, मैं क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये काफी सारे मॉक्स मैं दे चुका हूँ, 100 से 150 मॉक्स सीजन 23 में दिए, 22 में भी कम से कम 100 मॉक्स दिए होंगे, 250-300 मॉक्स ऑलमोस्ट दे के आपको बता रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक, कम से कम भी 15 से 16 बार रिपीट हुआ है। अगर आपसे पहले अटेम्प्टर भी हो ना और आप 100-150 मार्क्स देते हो, कम से कम 4 से 5 बार आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आपको कभी ना कभी, आप एनालिसिस, जैसे आप सॉल्यूशन देखोगे ना, अगर आप सिर्फ पढ़ोगे ना इसको, सिर्फ पढ़ोगे, आपको कहीं ना कहीं दिमाग में हिट करेगा। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। आपने कुछ नोट डाउन नहीं किया, कोई आपने टाइम वेस्ट नहीं किया। ठीक है, आपने सिर्फ पढ़ा, अगली बार मॉक में आया, अगली बार आपका फिर गलत हुआ, कोई बात नहीं, आपने फिर से वही काम किया जो आप हमेशा से करते आए हो, की पॉइंट्स पढ़े, कुछ नोट डाउन नहीं किया, तीसरी बार वो फिर आएगा। ठीक है, अब की बार आपका सही होगा, सबकॉन्शियस में बैठ गया। तीसरी बार भी गलत तो चौथी बार सही होगा। ठीक है, कभी ना कभी वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ ही जाएगा। अब सर क्वेश्चन बना कि यार भैया,
मान लो क्वेश्चन तो 2 बार ही आए मॉक्स में, फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर 2 बार आया, नहीं याद हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा बार एसएससी में पूछे हुए होते हैं और जो पूछे जा सकते हैं, वो मॉक्स में होते ही हैं भाई। तो इतने क्वेश्चन जरूर मॉक्स में होते हैं कि आपके 27 नंबर तो आ ही जाए। ठीक है, इतने क्वेश्चन जरूर होते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे। अगर आपने मॉक का एनालिसिस मेरी तरह किया है ना, तो आप 8 से 9 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिले होंगे जो आपको लगेगा कि यार मैंने ये तो शायद मैं कर ही दूंगा। मतलब हो सकता है आप उन 8-9 में 2-3 में, 2-2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, लेकिन आपको 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन परफेक्ट आते होंगे। यार इतने तो मुझे आते ही हैं, ये सिर्फ मॉक एनालिसिस के दम पे। उसके बाद आप 50-50 करोगे, वो 9 क्वेश्चन में आपको 50-50 में डाउट होगा। 50-50 में भी ऐसा नहीं होगा, उसमें भी आपको एक ऑप्शन बहुत ज्यादा बार आता हुआ लग रहा होगा कि यार ये तो मैंने कहीं ना कहीं इसमें 90% में श्योर हूँ कि यही है। तो 8-9 क्वेश्चन तो आपको मॉक में, मतलब 8-9 क्वेश्चन आपके मॉक से ही फिक्स हो जाएंगे भाई एग्जाम की। फिर बता रहा हूँ, 8-9 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे इस स्ट्रेटेजी से। अगर आप सिर्फ रीडिंग भी लगाओगे ना, तो अगली बार जब मॉक्स में बार बार आते हैं ना, याद होता जाता है। कुछ क्वेश्चन अगर नहीं भी आए तो भी आपको एक बार दिमाग में रहेगा कि यार इस क्वेश्चन का मैंने ये आंसर पढ़ा था। दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो उसे। जो आप लोग करते हो ना एक एक चीज के, ये जो करते हो आप, ये होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से बहुत सारी चीजें उड़ जाती हैं, और आपको ऐसा लगने लगता है एग्जाम से पहले कि यार मुझे कुछ भी नहीं आता। सबकॉन्शियस माइंड से आपको ऐसी फीलिंग ही नहीं आती, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि यार जब क्वेश्चन आएगा ना, मैं ऑप्शन देख के बता दूंगा कि यही आंसर, बस बात खत्म, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा हुआ है। बस इतना होता है, ये आया सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। तो आप ये काम कर सकते हो यार, मतलब मेरे हिसाब से मैं यही करता आया था, ठीक है। और मैं पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड पे रिलाय कर रहा था, ठीक है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन मॉक में कहीं ना कहीं देखे होंगे, तो वो फिर से मॉक में आएंगे। फिर आप गलत करोगे, फिर कभी वापस आएंगे, ठीक है। आप कभी ना कभी सही करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। और एक बात और सुन लेना कि आपको सिर्फ राइट आंसर देखना। मान लो आपने इसमें कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट किया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप फिर से कोई इनकरेक्ट ऑप्शन कर रहे हो, कि आप फिर से अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर से इनकरेक्ट कर रहे हो। वो मत करना, ठीक है। आपने कोई क्वेश्चन अगर इनकरेक्ट किया है, तो डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन देखो। हमें इनकरेक्ट वाली चीज देखनी है, हमें बस ये देखना है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई फ्रॉम द बैंक्स, बस। ये 3 ऑप्शन में हमें ध्यान ही नहीं देना, देखना ही नहीं, आंखें बंद कर लो, इन 3 ऑप्शन में था क्या। बस हम सबकॉन्शियस में ये बहुत दिमाग में रखना है आपको। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ राइट आंसर देखना है, बस बात खत्म। आपको ऑप्शन देखने ही नहीं है। सीधा सीधा अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ है ना, सीधा राइट आंसर देखो, तभी वो बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा, वरना फिर गलत वाला बैठ जाएगा। ये एक दिक्कत है। तो वो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ आप राइट वाला देखो। जैसे इसमें क्या करेक्ट है, टू ओनली, तो बस ये देख लो, ठीक है। फर्स्ट वाले में आप सीधा जाके सॉल्यूशन देखो नीचे, ये क्या है, बात खत्म। तो मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि यार मैं किस टाइप से एनालिसिस करता था, और क्यों मेरे को एनालिसिस में सिर्फ मुश्किल से आधा घंटा लगता था। क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, मैथ्स में तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा आगे बढ़ना है, रीजनिंग में आगे बढ़ना है। सेक्शन 2 के अंदर इंग्लिश में सिर्फ वोकैब के क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, और जीके में बस आंसर देखते हुए आगे बढ़ना है, और एक एक बार बस रीडिंग लगानी है, बस। कितना सा काम है, आधे से पौन घंटे का काम है। पूरा टाइम बच रहा है, एक मॉक दिया, 1.5 घंटे में मॉक खत्म किया। उसके बाद आधे से पौन घंटे में एनालिसिस किया, 2.5 घंटे में पूरा दिन फ्री। 2.5-3 घंटे बहुत है। उसके बाद कुछ अगर एक और मॉक देना चाहते हो तो मॉक दे लो, वरना सेक्शनल मॉक दे लो कोई, इंग्लिश या जीके का, अगर वैसे करना चाहते हो तो, ठीक है। तो 3-3.5 घंटे में आदमी पूरी प्रिपरेशन कर सकता है। कई लोग 10-10 11 घंटे पढ़ते हैं, उनकी मर्जी है, क्योंकि वो ये करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि ये वो लोग करें जिन, अगर रट्टाफिकेशन में आप एक्सपर्ट होते हैं, है ना। अगर आप एकदम एक्सपर्ट हो रट्टाफिकेशन में, आपको कुछ भी दे दो आप पूरा रट सकते हो, तो आपके लिए यही वाली स्ट्रेटेजी डॉट है, ठीक है। फिर तो आप ऐसे ही करो। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो, जो कि कभी फेल होते थे रट्टाफिकेशन वाले सब्जेक्ट्स में, और फिर भी आपको ये करना है क्योंकि एसएससी में आता है, आपको एग्जाम निकालना है, तो आपसे रटा तो नहीं जाता है, ठीक है। तो फिर क्या करें, फिर ये करो,
फिर सबकॉन्शियस माइंड पे रिलाय करो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। मतलब मैंने अपना पूरा ट्राई किया आपको समझाने का कि आपको कैसे कैसे करना है। नहीं भी आई तो फिर कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। मतलब मेरी तरफ से तो इतना ट्राई बहुत है, ठीक है। वैसे ये चीज समझाना भी काफी मुश्किल है कि कैसे सबकॉन्शियस वर्क करता है। जब आप खुद इसे एक्सपीरियंस करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पर हाँ, इसके लिए ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देने पड़ेंगे। अगर आप कम मॉक्स दोगे, अगर आप सिर्फ 10-15 मॉक्स देके आप सोचो कि सबकॉन्शियस आपका वर्क कर जाएगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसमें तो इतने क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, रिपीट भी नहीं होंगे शायद। लेकिन अगर आप 100-150 मॉक्स देते हो तो भाई फिर आपका वर्क कर जाएगा ये वाला मेथड। क्योंकि फिर रिपीट बहुत होते हैं क्वेश्चन, और रिपीट होंगे तो आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ यार ये मैंने कहीं देखा हुआ है। मान लो ये वाला क्वेश्चन इसमें ही है ना, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें भी काफी चार काफी सारी चीजें दे रखी होती है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन में भी आप, मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि आप पढ़ सकते हो, बस एक बार रीडिंग रीडिंग लगा सकते हो। कई बार क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन में लिखा होता है ना, उसी से मॉक में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वो आपको क्लिक कर जाता है कि हाँ भाई यार ये क्वेश्चन, ये मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ी हुई थी, ये क्वेश्चन मॉक में देख लिया, आ गया। तो कई बार, बहुत बार ऐसे भी होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी में से अगले मॉक में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से आप एनालिसिस को करोगे तो एक स्मार्ट वर्क होगा, 3 से 3.5 घंटे में आपका काम हो जाएगा। कई, वरना 10-11 घंटे भी कम पड़ सकते हैं। मतलब अगर इतना आप रट्टाफिकेशन पे जाओगे तो फिर तो भाई अथा है, फिर तो जीके अथा है। फिर तो कितने भी घंटे आपको लग सकते हैं। तो आई होप यार आपको कुछ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, टेक केयर।